अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ 202 की फ़ाइनल टर्म की वीडियो है। ये टोटल 20 क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है वाइल प्रूफिंग बाय कंट्राडिक्शन द इक्विवेलेंस डैश इज़ यूज्ड। तो कंट्राडिक्शन में जो प्रूफ करके कौन सा यूज़ होता है, पी एरो क्यू और पी एंड क्यू एरो सी। ये जो ऑप्शन 3 है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं अ नॉन ज़ीरो इंटीजर डी डिवाइड्स एन इंटीजर एन इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के सच डैट। तो यहाँ पे ये फार्मूला है एन इक्वल है डी डॉट के। ये फार्मूला याद रखना है, तो ये करेक्ट है ऑप्शन 1। बाकी जो है वो गलत है सारे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इसका जब हम सम करते हैं ना रैशनल और इरेशनल का, तो हमें नंबर इरेशनल मिलता है जब इन दोनों का प्लस करते हैं। यानी यहाँ पे रैशनल प्लस इरेशनल करें तो वो जो हमें इक्वल मिलता है वो इरेशनल मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इज़ ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें वो कह रहे हैं द लास्ट स्टेप ऑफ डिस्क्राइबिंग एल्गोरिथम्स फॉर्मूली इज़ डैश। तो ये जो लास्ट स्टेप होता है एल्गोरिथम का डिस्क्राइब करने का, तो उसको कहते हैं एन एंड स्टेटमेंट। वो एंड वाली स्टेटमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन इज बेस्ड ऑन द लॉजिकल इक्विवेलेंस बिटवीन अ स्टेटमेंट एंड इट्स कंट्रापोजिशन कंट्रापोजिटिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इन डिवीजन एल्गोरिथम द प्री कंडीशन इज। प्री कंडीशन कौन सी होती है? वो ये वाली होती है कि ए इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड डी इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ए नॉन नेगेटिव और जो डी होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं द प्रेडिकेट डिस्क्राइबिंग द इनिशियल स्टेट इज डैश। तो उसको कहते हैं प्री कंडीशन ऑफ द एल्गोरिथम। यहाँ से पता चल रहा है कि प्रेडिकेट और इनिशियल का मतलब होता है स्टार्ट, तो वो आएगा प्री कंडीशन ऑफ द एल्गोरिथम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं अप्रूव बाय डैश इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इथर अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू और इट इज़ फॉल्स। बट लेकिन या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती, तो वो है कंट्राडिक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 देखें, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी इफ़ ए छोटा और बी बड़ा है देन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो 3 वाला होगा, A2 और B2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी एन इरेशनल नंबर। कि जब हम दो इरेशनल नंबर का सम करें तो वो हमें इरेशनल मिले। तो ये बात गलत इन्होंने लिखी हुई है। अगर आप √2 को √2 प्लस √2 करो तो आपको वो √2 स्क्वायर मिलेगा। तो 2 और स्क्वायर काट जाएगा तो 2 रह जाएगा। तो अगर जब हम दो इरेशनल नंबर का प्लस करते हैं तो हमें बदले में जो आंसर मिलता है वो रैशनल मिलता है। तो ये गलत है, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं लेट x इक्वल है 1 to AB देन 3 कम्बिनेशन ऑफ द 4 एलिमेंट ऑफ द सेट x आर। तो हमने इसके 3 कम्बिनेशन 4 एलिमेंट, तो सेट x जो है वो क्या होगा, वो यहाँ पे होगा ये ऑप्शन 2, 1 to A 1 to B 1 AB एंड 2 AB। हमने कम्बिनेशन बताने थे ना, ये 4 एलिमेंट के 3 कम्बिनेशन ऑफ द 4 एलिमेंट्स, तो हमने ये नीचे बता दिए। इसका करेक्ट ऑप्शन 2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहे हैं द चेयर्स ऑफ एन ऑडिडियम आर टू लेबल्ड एंड टू करेक्टर अ लेटर फॉलोड बाय अ डिजिट लेटर और ए एंड बी आर नंबर 3 and 5। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर डेट कैन बी लेबल्ड डिफरेंटली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कंपूट C 8 और 3। ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा, मतलब 8C और 3 हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होगा वो n परमुटेशन n फैक्टोरियल बटा n माइनस k फैक्टोरियल और फिर दोबारा से हम k फैक्टोरियल लेंगे। तो इसका जब हम करेंगे तो हमें आंसर 56 मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि n-2 फैक्टोरियल बटा n-2। तो हमने इसको सॉल्व करना है। जब हम n-2 को फैक्टोरियल का करेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, n-1, इसको पीछे जाएंगे ना, तो n-2 तो n-2 काट जाएगा, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो n-3 फैक्टोरियल मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं सम रूल इन टर्म ऑफ सेट इन्वॉल्व्स विच सेट ऑपरेशन। तो वो है यूनियन। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं
फाइंड द वैल्यू ऑफ CNN। तो इसका क्या होगा कि N 1 होगा इसका, ठीक है। ये कम्बिनेशन का यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है, वो नीचे चला गया है, 1 मिनट। तो ये यहाँ पे हमने कम्बिनेशन का फार्मूला लगाना है, तो मैं ऊपर आपको फार्मूला बता रही हूँ इसका क्या कम्बिनेशन का फार्मूला है, n फैक्टोरियल बटा n माइनस के फैक्टोरियल, और दोबारा से आपने के फैक्टोरियल कर लेना है। तो उन्होंने हमें यहाँ पे n का बोला हुआ है, तो जब हम n के साथ करेंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रही है अ बॉक्स कंटेन 5 डिफरेंट कलर्ड लाइट बल्ब्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड सैम्पल्स ऑफ साइज 3 विद रिप्लेसमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 125, ठीक है। ये सारा फार्मूला है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर ही पता लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम। कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं जब आप फेयर कॉइन को टॉस करो 4 दफ़ा, ठीक है। यानी ये आपको n ऑफ a की वैल्यू मिल गई है और आपने टॉस करना है तो वो 6 ही आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं देयर आर 3 बस लाइंस बिटवीन A, B एंड 2 बस लाइंस बिटवीन B एंड C। एक A-B है और दूसरी B-C है, मतलब 3 बस लाइंस हैं। हमने फाइंड द नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन ट्रैवल बस A और C से जो उन्होंने किया ना बाय द वे ऑफ B, हमने वो नंबर बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है, तो उन्होंने यहाँ पे दोबारा से कम्बिनेशन का फार्मूला दे दिया। तो कहते हैं कि क्या ये फार्मूला ठीक है, तो आपने कहना है फॉल्स, ये फार्मूला ठीक नहीं है, ये गलत है। दोबारा से इसका फार्मूला बताने जा रही हूँ। कम्बिनेशन का फार्मूला है n फैक्टोरियल बटा n माइनस के फैक्टोरियल, और दोबारा से हमने उसके साथ k फैक्टोरियल का लेना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरा इसमें कोई MCQs गलत हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।